जो दक्षिण हरियाणा का एक अगर हम मोटा-मोटा आकलन करें सर, तो उसमें फिलहाल हम ये कहें कि यहाँ का जो वोटर है, फिलहाल हम ये कहें कि बीजेपी के पक्ष में ही रहा है। 2014 से लेके साल 2024 तक का अगर आप पूरा सिनेरियो देखें तो, और अब भी नहीं लगता कि वो बटेगा, भले ही उनके नेताओं का कितना विरोध हो बीजेपी के लिए। हाँ, ये बात तो है। देखिए, वहाँ पे बीजेपी तो मजबूत है, बीजेपी तो सबसे मजबूत है उस इलाके में, क्योंकि दोनों सीटें बीजेपी ने जीती। पूरा जो इलाका है उसमें बीजेपी को अच्छा खासा मार्जिन मिला है वहाँ पर। लेकिन दक्षिण हरियाणा को अगर हम लोग चरखी दादरी जिले या भिवानी जिले तक लेकर बढ़ा दें, तो उस इलाके को चरखी दादरी तक मान लें, तो थोड़ा सा बीजेपी को वहां पर नुकसान दिखता है। महेंद्रगढ़ में जैसे राव दान सिंह हैं, वो लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन महेंद्रगढ़ में वो मजबूत नेता तो है अपने विधानसभा सीट पे। वैसे ही जो राव अजय सिंह यादव हैं, उनके बेटे चिरंजीवी राव शायद, हाँ। वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं वहां से। और इस तरह से कई ऐसे छोटे बड़े नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन वो मजबूत हैं। तो उनकी मजबूती, और उसके बाद जब हम लोग महेंद्रगढ़ से आगे निकलते हैं, तो महेंद्रगढ़ से सटा हुआ जो विधानसभा क्षेत्र है वो चरखी दादरी है, और चरखी दादरी से सटा हुआ बाढ़ड़ा है। और उसके आगे जब हम भिवानी की तरफ जाएं, तो भिवानी, लोहारू और तोशाम, ये 5 विधानसभा जो बिल्कुल दक्षिण हरियाणा की से जुड़ी हुई हैं, और इन इलाकों में बीजेपी का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं। पहले से बीजेपी को वहां पर चैलेंज है, और इस बार वो चैलेंज मुझे लगता है बढ़ने वाला है। तो इजी नहीं होगा बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए केक वॉक नहीं होने वाला है। और खास तौर पर तब जब बीजेपी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, बिल्कुल सम्मान नहीं कर रही है राव इंद्रजीत सिंह का। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए तो मुश्किल तो होगी। और खासतौर पर जो कोसली विधानसभा सीट के जो नतीजे आए लोकसभा के, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चैलेंजिंग है। तो उतना आसान बीजेपी के लिए तो इस चुनाव में तो नहीं होने वाला है, लेकिन बीजेपी वहां पर मजबूत यकीनन है। और हम ये भी कहें, जैसे राव दान सिंह का अगर हम जिक्र करें, या जो कांग्रेसी लीडर है अगर हम उनका भी जिक्र करें, तो हम ये भी कहें कि वो जो अहिरवाल क्षेत्र की जो राजनीति रही है, उसमें वो मैं क्या अपरिपक्व उन्हें कह सकती हूँ, क्या कम अनुभवी कह सकती हूँ, या ये कह सकती हूँ कि लोगों ने उन पर जो बड़े दिग्गज रहे, जिनमें राव इंद्रजीत का नाम शामिल रहा, कि वो उनके मुकाबले के नहीं रहे। राव दान सिंह की बात कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अपरिपक्व कहना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक शब्द नहीं होगा। पॉलिटिकली तो वो काफी मैच्योर हैं, और इतने साल से राजनीति में हैं। मुझे लगता है वो पॉलिटिकली ही इज वेरी साउंड। और देखिए, हार जीत तो एक अलग चीज है, हार जीत तो पॉलिटिक्स में होती है। और चौधरी देवीलाल तो जिंदगी में ज्यादा चुनाव हारे, बड़े कम चुनाव जीत पाए, वो तो ज्यादा चुनाव हारे। लेकिन बड़े नेता तो वही थे, देखिए हरियाणा में उनके समान तो कोई नेता नहीं हुआ। तो ये जो राव दान सिंह है, वो चुनाव जीतने से, चुनाव लड़ने से ये हो गया कि उनका कद काफी बढ़ा है उस इलाके में। तो थे वो 40,000 वोट से, लेकिन उनका कद बढ़ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि वो पिछले कुछ दिनों से कि वो चरखी दादरी और भिवानी जिले में भी दौरे कर रहे हैं। ये पहले नहीं होता था। पहले क्योंकि वहां पर किरण चौधरी थी, तो अभी 8 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम वो लोग शायद चरखी दादरी में करने वाले हैं, जिसकी लीडरशिप दी गई है राव दान सिंह। तो राव दान सिंह का पॉलिटिकल जो कद है वो बढ़ा है, चुनाव हार गए, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनका कद में थोड़ी ऊंचाई देखी जा रही है। और भिवानी का जो इलाका है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग ये है, कांग्रेस पार्टी के पास भिवानी में कोई नेता नहीं है। भिवानी और चरखी दादरी की स्थिति इतनी खराब है पूरे प्रदेश में। मुझे लगता है ये 2 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। क्यों? क्योंकि वहां पर किरण चौधरी अपना एकाधिकार वहां पर लगातार समझती रही, और इस चक्कर में वहां पर जो दूसरे लेवल, दूसरे दर्जे के या दूसरे लेयर ऑफ लीडर्स थी, जो सेकंड रंग लीडरशिप जिसको हम बोलते हैं, वो कभी पनपी नहीं। वो केवल वही लोग रहे जो किरण चौधरी के समर्थन के लोग थे। तो और वो जब किरण चौधरी एकदम वहां से निकल गई हैं, तो वो लीडर अपने आप, अब उनका तो छाता हट गया, अम्ब्रेला हट गया है, अब वो क्या करें। तो और दूसरा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने अपने दायरे को वहां पर बढ़ाने की कोशिश की, और उसी कोशिश में 8 तारीख को वो कार्यकर्ता सम्मेलन वहां पर करने जा रहे हैं। कि जो जमीन खाली हो गई है, जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम था कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, उसको रिक्लेम करने की कोशिश अब वो कर रहे हैं कि अब मैं यहाँ का नेता हूँ,
अब मैं केवल झज्जर, रोहतक और सोनीपत का नेता नहीं हूँ, भिवानी में जो लीडरशिप खत्म हुई है उसको भी, वो जो वैक्यूम है उसको फिलअप करूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तौर पर मैं ही। तो अब शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वहां पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन पहले रखा गया। दूसरी बात, जो चरखी दादरी जिला है, जो कि नया जिला है, सबसे नया है, माफ कीजिएगा, उस जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। अब 2 विधानसभा सीटों में एक सीट पर तो निर्दलीय उम्मीदवार जीते सोमवीर, उन्होंने कांग्रेस को भी वहां पर हराया और बीजेपी को भी हराया। और कांग्रेस के उम्मीदवार की तो हालत ये रही, उनको तो टोटल वोट्स जो पोल हुए थे उसके शायद 6% वोट मिले, मतलब ही वॉज वेरी डिस्टेंट, काफी दूर रहे वो, शायद 4था नंबर आया उनका, सबसे पीछे रहे वो। तो ऐसी स्थिति में अगर 10,000 वोट के आसपास उनको, शायद उससे भी कम मिला था, 6-7 हजार वोट, इतना वोट कम मिला कांग्रेस को वहां पर 2019 के चुनाव में। तो अब कांग्रेस, और तब जेजेपी थी, अब जेजेपी का तो उतना मजबूत नहीं रहा, और जेजेपी से जिन्होंने चुनाव लड़ा था सतपाल सांगवान, वो चले गए हैं बीजेपी में। कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस, अब वहां पे किरण चौधरी चली गई, तो अब वहां पर कोई नए लीडर की तलाश है, वहां पर नया नेता कोई ढूंढ रहे हैं। वही स्थिति बारड़ा की है। बारड़ा में 3 दफा रणवीर महिंद्रा कांग्रेस पार्टी से चुनाव हारे। नैना चौटाला की स्थिति क्या है उनकी पार्टी की हमको पता है। उनके पहले वहां पर जो विधायक थे उनकी छवि भी उस इलाके में कोई बहुत अच्छी है, ऐसा लोग बताते हैं कि नहीं है, तो वो बीजेपी से थे। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस का कोई नेता अभी बारड़ा में वहां नहीं दिखता है। तो ये जो पूरा नया जिला है, ये जिला अब कांग्रेस पार्टी इन दोनों इलाकों में नए नेता तलाश कर रही है। और ये स्थिति उत्पन्न हो गई जब एकदम वहां से किरण चौधरी चली गई। वही स्थिति अगर हम लोग भिवानी में जब जाएंगे, तो भिवानी शहर जो है, वहां से पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दी थी अमर सिंह को, वो किरण चौधरी ने उनको टिकट दिलाई थी, उनको भी काफी कम वोट मिले थे। अब वो भी चली गई वहां से, तो जाहिर है कांग्रेस अपना नया उम्मीदवार कोई ढूंढेगी। और उसके बाद लोहारू में भी किरण चौधरी का दखल रहता था, उनके कहने से टिकट तो खैर नहीं मिली थी, लेकिन जो टिकट मिली थी उनका उस कैंडिडेट का उन्होंने विरोध किया। विरोध के चलते उनको, मतलब उनके विरोध की वजह से हारे थे या उनका अपना वोट प्रतिशत कम था, वो एक अलग मसला है, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया। और बच गया तोशाम, जहां से वो खुद चुनाव लड़ रही हैं। अब जाहिर है कि वहां का भी जो कांग्रेस पार्टी का जो ट्रफ है वो खुल गया है, वहां पर भी लोग, अपनी फील्ड है, नई फील्ड है, तो वहां भी नए लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे। जो भी नाम है वो पता ही है, किसी का नाम तो लेना ठीक नहीं होता है। तो ये तमाम नेता अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई, मतलब सिचुएशन है, खासतौर पर हुड्डा के लिए, कि अब वो उस भिवानी और दादरी को रिक्लेम कर रहे हैं, उसके लीडर के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जो उनके कार्यकर्ता वहां पर पहले चुनाव में घूम रहे थे, उनके लिए एक रास्ता खुल गया, उनके लिए रास्ता खुल गया कि अब शायद हम लोगों को टिकट आसानी से मिले और हम लोग अपनी राजनीति खुल के कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कोई विरोध करने वाला नहीं। तो वो विरोध खत्म हो गया। इसलिए जो दक्षिण हरियाणा की जो पूरी पॉलिटिक्स, अगर हम लोग भिवानी चरखी दादरी समेत उसको कहें, तो अब ये होने वाली है कि बीजेपी इस इलाके में तो ज्यादा मजबूत नहीं है। ये जो 5 सीटें हमने बताई भिवानी और चरखी दादरी की, यहाँ पर तो बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। महेंद्रगढ़ में भी ज्यादा मजबूत नहीं है। बाकी जो इलाका है वहां पर एक दो सीटों पर उनको काफी चुनौती मिल रही है।